नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो हमारा मुख्य पॉइंट है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ 2 का डिटरमिनेंट है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू -1 -2, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो गणित में हम जानते हैं माइनस गुना माइनस आपका क्या हो जाता है प्लस। 4 मल्टीप्लाई विथ 5 कितना 20, ये कितना आ गया आपका। तो इसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दो भाग दिए गए हैं। पहला भाग है आपका कोस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ आपका कोस थीटा है। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोस थीटा गुना कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड नंबर देखिए, इसमें आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ x माइनस 1 दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, यहाँ x प्लस 1 दिया है। करना क्या, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ, यानी इसके प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर आपका एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाई विथ माइनस एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई विथ 1 आपका प्लस एक्स। 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आता है। इनका मल्टीप्लाई कहाँ कैसे होगा दोस्तों, हम जानते हैं कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो a बराबर आपका x है, तो x का स्क्वायर बाहर माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बाहर माइनस है तो माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाता है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। आपके पास फाइनली यहाँ पे क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हम आसानी से अपने 1 प्लस 1 आपका ये सॉरी यहाँ 2 आएगा, ओके, ये 1 ओके। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हम आसानी से अपने प्रश्नों का हल कर पा रहे हैं। अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वो भी कुछ ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। बदलाव क्या किया है, यहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, वो है 1 2 4 2, और आपको यहाँ प्रूव करना है 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई विथ 4। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 2 4 2, इनका मल्टीप्लाई तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इनका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 आपका 8, तो माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब इसको हमें किस से गुणा करना है, 4 से गुणा करना है, तो 4 मल्टीप्लाई विथ माइनस 6 तो माइनस 24 आ गया। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। ये तो हमने ये वाला साइड निकाल लिया, आपका कौन सा, राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, 2a। तो पहले तो 2a निकालें, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट। 2a का मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4।
अब इसका डिटरमिनेंट देखिए, इनका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 4 कितना आपका 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई विथ 4 32। तो ये आपका दोस्तों कितना आता है -24। तो इस प्रकार से ये आपका हैंस प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो राइट हैंड से और ये आपका लेफ्ट हैंड से। आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होता है? ये वाला लेफ्ट हैंड होता है, ये वाला राइट हैंड होता है। जब हम इस अपने किताब की ओर या अपने वाइट बोर्ड की ओर मुंह किए हुए हैं तो उस कंडीशन में आपका राइट और लेफ्ट जो उसके अनुसार यहाँ पे राइट लेफ्ट को डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, इसमें 1 0 1 0 1 2 0 0 4 दिया है और आपको यहाँ प्रूव करना है दोस्तों 3a बराबर 27 है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 3a चाहिए। तो 3a कैसे आएगा, पहले 3a निकालो। ओके, 3a कैसे आएगा? आपका जो यह दिया गया मैट्रिक्स है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई विथ 1, 3 मल्टीप्लाई विथ 0, 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। 3 मल्टीप्लाई विथ 1, 3 मल्टीप्लाई विथ 0, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2, 3 मल्टीप्लाई विथ 0 0 और आपका 12 है। ये आ गया आपका 3a। अब इसका क्या करना है दोस्तों, आपका डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट दोस्तों, आपका 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का नियम यह रहता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कुछ इन चिन्हों को फॉलो करता है। इन चिन्हों को कैसे काम में लेते हैं यहाँ देखिए, हम समझते हैं दोस्तों। आप डिटरमिनेंट किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष एक्सपांड करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एक्सपांड उसी कॉलम के सापेक्ष या रो के सापेक्ष करना है जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट में सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, तो हम इसके सापेक्ष एक्सपांड करते हैं। तो ये किसके कौन से चिन्ह को फॉलो करेगा दोस्तों? इस वाले चिन्ह को फॉलो करेगा। इस वाले चिन्ह के अनुसार यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो हम क्या लेंगे, ये प्लस का लेंगे, इसका इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, इसके साथ कुछ आपको लिखना होता है। क्या लिखना होता है? यह जिस कॉलम में आ रहा है उसको गायब कर दो, जिस रो में आ रहा है उसको गायब कर दो। बाकी जो आपका बचा है, क्या बचा है? 3 0 6 और 12 है। देखिए ये आपका 0 है, यहाँ चिन्ह क्या आएगा? माइनस। 0 का दोस्तों किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 0 का आप माइनस करो या ऐड करो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो आपका नंबर है वही रहता है, तो इसको छोड़ दो। अब देखो ये आपका 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू कैसे निकलता है? इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई। तो ये आपका कितना आता है दोस्तों? 36। और इनका मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 का मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी संख्या के साथ ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 3 इंटू 36 ये आपका आ जाता है दोस्तों 108। ठीक है, यहाँ तक हमको रुकना नहीं। ये तो आपका कौन सा आया है? लेफ़्ट हैंड साइड आया। अब बात किसकी करनी है? राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में आपको पहले तो क्या निकालना है? ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए का डिटरमिनेंट देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष एक्सपांड करके निकालते हैं। तो 1, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, 1 2 0 4। तो ये कितना आता दोस्तों? इसका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 आ गया। ये एक्चुअल में क्या है आपका पूरा? तो 27 मल्टीप्लाई विथ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसको है जो 27 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपका कितना आता है? 108। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड आपको मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हम अपने क्वेश्चन को आसानी से प्रूव करते जा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट निकालने हैं। इसके आपको 4 भाग दिए गए हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने का दोस्तों हमारा तरीका यही रहेगा जो कि अभी हमने निकाला है यहाँ पर। इसमें पहला भाग हम लेते हैं। पहला भाग में आपको 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0 दे रखा है। हम क्या करते हैं दोस्तों, उस कॉलम या उस रो के सापेक्ष एक्सपांड करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो। बीच वाले को देखो, इसमें आपके 1 0 2 0 आया हुआ है, यानी हम इसके सापेक्ष एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करते हैं तो यहाँ हम चिन्ह किसके अनुसार लेते हैं, ये चिन्ह आपको याद कर लेना चाहिए। ये चिन्ह कैसे आते हैं दोस्तों, ये आते हैं ऐसे, -1 की पावर कौन सी रो है और कौन सा स्तंभ, इनका योग से। जब इनका योग आपका इवन होता है तो -1 की पावर इवन, ये प्लस का 1 आ जाता है। और इनका योग यदि ओड होता है तो उस कंडीशन में -1 की पावर ओड आपका -1 देती है। तो इस हिसाब से आता है, तो ये माइनस प्लस। तो यदि इस तरीके से समझते तो ठीक है, नहीं तो बाकी दोस्तों इसको याद कर लेना चाहिए। हमने तो 12th क्लास में इसको याद किया था ताकि गलती ना हो, और लिख देना चाहिए पीछे जहाँ पे रफ वर्क करते हैं वहाँ पर, फिर देख के आराम से करना चाहिए। अब देखो, इसके सापेक्ष एक्सपांड करें तो ये एलिमेंट आपका 0 है, तो 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको 0 रहने दो। और यहाँ लिख सकते हैं कि R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर या R2 के सापेक्ष आपका सारणिक निकालने पर, ओके, एक्सपांड विद रेस्पेक्ट टू R2, ओके, यह 0 आ गया। अब देखो यहाँ लास्ट वाला, यानी यहाँ जो आपका इस सेकंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है, इसमें क्या है, माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस चिन्ह लो। अब समझ आ गया, ये चिन्ह यहाँ लेना है। अब ये खुद किसका है, माइनस का है। अब इसके साथ क्या आता है दोस्तों, ये जिस रो में आ रहा है उसको डिलीट कर देते हैं, जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर देते हैं, तो बचा कौन आपका 3, यहाँ -1 3 -5। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए माइनस गुणा माइनस आपका गणित का क्या नियम है, प्लस हो जाता है, तो बाहर +1 है। अब इनका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विथ -5, फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई विथ -1। यहाँ अगेन देखिए माइनस गुणा माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई विथ 1 आपका 3 मल्टीप्लाई विथ -5 आपका माइनस का ये 15 आ गया। और चूंकि बाहर आपका 1 है तो इसीलिए हमने ये जैसा है वैसा ही लिखा। 1 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जैसा है वैसा ही आता है, ओके। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया दोस्तों, आपका -12। हमेशा ध्यान रखिए, जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो संख्या घटती आगे वही चिन्ह आता है जो कि आपका बड़ी संख्या का है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी इतना ही आसान तरीके से हम हल करेंगे, लेकिन इसमें आपको दो पोजीशन पर 0 नहीं मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें आपको दिया गया है, देखिए 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, उस रो या उस कॉलम के सापेक्ष एक्सपांड कर दो जो आपके लिए आसान हो, आपको आसान लगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो के सापेक्ष इसका एक्सपांड करते हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है 3, बाहर चिन्ह किसका, प्लस का। इसके साथ क्या लिखना है, इस कॉलम को गायब किया, इस रो को गायब किया, तो 1 3 -2 1। यहाँ देखो बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर लो। बीच का एलिमेंट क्या है आपका -4, इसको अपने चिन्ह के साथ ही लेना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। अब क्या करना है, इस कॉलम को गायब किया, इस रो को गायब किया, तो क्या आया 1 2 -2 1। अगला कौन है 5, यहाँ देखो प्लस का चिन्ह है तो ये ले लिया। अब इसको गायब किया, इसको गायब किया, तो 1 2 1 3।
अब ध्यान से देखो दोस्तों, करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, ये 2 इंटू 2 का आपका डिटरमिनेंट है तो वो निकालना है। तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1, और माइनस इनका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस 2 आपका -6, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस आपका प्लस, और ये 4। यहाँ 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई, और माइनस यहाँ करना है आपका ओके प्रॉपर्टी से इसकी डिटरमिनेंट की, और 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ आपका -4। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि गणित का नियम होता है माइनस गुणा प्लस आपका माइनस होता है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विथ 3, फिर माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विथ 2 आपका 2 आ गया। यहाँ माइनस गुणा माइनस प्लस 1 प्लस 6 7, 7 मल्टीप्लाई विथ 3 आपका 21, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 1 प्लस 4 5, 5 मल्टीप्लाई विथ 4 कितना 20, ये 21 आ गया, 20 आ गया। देखो 3 माइनस 2 1, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 आपका 5, ये आ गया दोस्तों आपके पास 46। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, इसमें 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 दिया है। तो देखो हाँ, इस आपके फर्स्ट रो में एक 0 आ रहा है, और बाकी इसमें एक 0 आ रहा है, इसमें एक 0 आ रहा नहीं, एक 0 ही आ रहा है। तो आप किसी भी सापेक्ष भी एक्सपांड कर दो, एक ही बात रहेगा। तो ये पहला एलिमेंट 0 है, तो इसके साथ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। बीच का एलिमेंट क्या आपका 1, इसके साथ क्या लिखना, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो ये -1 -2, ये -3 और 0। उसके बाद आपका लास्ट एलिमेंट 2 है, इसके साथ कौन आएगा? इसको गायब किया, इसको गायब किया, -1 -2 0 3। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ आपका 0 हो जाता है, माइनस इनका मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 गुणा 3 आपका 6। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कितना, -3, इनका मल्टीप्लाई 0 के साथ हो रहा है तो 0 हो गया। यहाँ देखिए -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस गुणा माइनस आपका प्लस का 6 हो गया। 0 में किसी भी संख्या को ऐड करो घटाओ, वो संख्या खुद ही रहती है, नो इफेक्ट। यहाँ पे ये आपका माइनस का है 3 और ये प्लस का 2 है, तो कितना आ गया आपका -6। -6 + 6 बराबर आपका 0 आ गया। तो थर्ड ऑप्शन यानी इसका थर्ड में आपका क्या आ रहा है दोस्तों? 0 निकल कर आ रहा है। अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगला है आपका 4 नंबर और इसका लास्ट। इस 4 नंबर में आपको दिया गया है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे उस रो को लो या उस कॉलम को लो जिसमें आपका कम से कम एक 0 उपलब्ध हो। तो देखिए इस पे हैं और इसमें भी है, तो हम अब की बार इसके सापेक्ष करते हैं एक्सपांड, आपकी R3 के सापेक्ष एक्सपांड करने पर। ओके, तो R3 में देखो पहला एलिमेंट कौन है? 3। यहाँ कौन सा चिन्ह आ रहा है? आपका प्लस का चिन्ह आ रहा है। इसके साथ कौन आएगा? इस कॉलम को हटाया, इस रो को हटाया, यानी ये जिस कॉलम में होता है उसको हटाना होता है, जिस रो में होता है उसको हटाना होता है। बीच में चिन्ह किसका है दोस्तों? माइनस का। इसका बीच का एलिमेंट क्या है? -5। इसके साथ कौन आएगा? इस कॉलम को हटाया, इस रो को हटाया, तो 2 0 -2 -1। लास्ट कौन एलिमेंट आपका? 0। तो 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई विथ -1, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, यानी आपका 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई विथ -2 आपका माइनस का 4, और ये माइनस लगाना नहीं भूलना, किसकी प्रॉपर्टी से? आपके डिटरमिनेंट की। माइनस गुणा माइनस प्लस, यहाँ देखो इनका मल्टीप्लाई
-2, इनका मल्टीप्लाई आपका 0 आ गया। माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो गया, 1 + 4 5, 5 मल्टीप्लाई विथ 3 आपका ये आ गया। यहाँ पे देखिए 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 5 मल्टीप्लाई -2 आपका -10 यानी बराबर 5 इसका आंसर आपके पास निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको केवल डिटरमिनेंट का वैल्यू ही निकालना है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि शायद आप निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट तो समझ आ गया, शायद नहीं आया है तो नीचे कमेंट करो। कहीं कोई गलती लगे तो दोस्तों उसको भी नीचे कमेंट करके बता दें। वन 1 2 2 1 3 4 5 4 9 ओके, हमें ये ज्ञात करने को बोला है। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। हम फर्स्ट रो के सापेक्ष एक्सपांड करें तो पहला एलिमेंट 1 है। करना क्या, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 9 आपका 9 और इनका मल्टीप्लाई 12, 9 - 12 आपका कितना आएगा दोस्तों, -3। बीच में 1 है, माइनस का चिन्ह है। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो इनका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विथ 9 आपका 18 और ये 5 मल्टीप्लाई विथ 3 आपका 15। तो 18 - 15 आपका कितना, 3 आ गया। और लास्ट कौन है आपका 2 है। क्या करना, बिल्कुल सिंपल है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई विथ 4 8 और -5 कितना आपका 3 आ गया। अब देखो ये आपका क्या है, -3, ये भी -3 है और ये आपका +6 है। तो -3 आपका कितना, -6 + 6 बराबर 0 आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर भी इतना ही आसान दे रखा है, यानी 4 पॉइंट जो आपका 1 एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान दिया गया है। इसमें दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको 2 भाग मिल रहे हैं। पहले भाग में 2 4 5 1 2x 4 6x। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो और तो आपके पास दोनों बराबर में आ जाएंगे। फिर x को इधर उधर ट्रांसफ़र करके आपके पास है जो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आपका 1 मल्टीप्लाई विथ 2 2 5 मल्टीप्लाई विथ 4, यहाँ देखो 2x मल्टीप्लाई विथ x 2x स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई विथ 4, ये कितना आ गया दोस्तों आपका माइनस का 18। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो हम जानते हैं कि साइड चेंज करने पर संख्या माइनस की है तो प्लस की हो जाती है और प्लस की है तो माइनस की हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपका प्लस आ गया, बराबर क्या है 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये आपका प्लस का 6 आ गया। तो 6/2 यानी 3 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो x बराबर आपका √ का 3 और साथ में प्लस माइनस आपका आता है, हम जानते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सोल्व। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है दोस्तों 2 3 4 5 और x 3 2x 5। बिल्कुल सिंपल है, इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई आपका 5 10, 4 मल्टीप्लाई 3 आपका 12, इसका मल्टीप्लाई 5x माइनस इनका मल्टीप्लाई 6x। यहाँ से -x आ गया आपका पास, यहाँ से आपका कितना आ गया -2। जब भी दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो संख्या घटेगी, आगे वही चिन्ह आएगा जो कि आपकी बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, यहाँ पे माइनस की है, तो माइनस है, माइनस से आपका कैंसिल हो गया, तो x बराबर आपका 2 आ गया। माइनस कैसे कैंसिल हुआ दोस्तों, इसको दोनों और माइनस साइन से
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इतना ही आसान दे रखा है, इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और इस प्रकार से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और 4.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको दिया गया है x2 और 6 आपके पास ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे 6 और बी में +-6 और यहाँ -6 0। करना क्या, बिल्कुल इनका मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर, 18 मल्टीप्लाई विथ 2 आपका 36, 6 मल्टीप्लाई विथ 6 36, 2 मल्टीप्लाई विथ 36, 2 मल्टीप्लाई विथ आपका 18 कितना 36, 36 माइनस 36 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का प्लस का हो गया, इसका आपका स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडूट आएगा। अंडूट 36 कितना होता है दोस्तों, आपका 6 होता है, तो +-6 इसका आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपने देखा है कि इस वीडियो में आपका 4 पॉइंट एक्सरसाइज का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, यानी 8 क्वेश्चंस को सोल्व किया है, उनके अलग अलग सब डिवीज़न को भी सोल्व किया है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, कहीं कोई गलती हुई है तो नीचे कमेंट करके बताएं, और आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार।